हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. सो यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट हैं. इन दोनों लिस्ट को जो है हमें मैच करना है. लेट्स रीड अबाउट इट. लिस्ट वन में हमारे पास ऑप्शंस हैं सिपॉय, ओरिएंट, गुमश्ता, गिल्ड एंड जॉबर. लिस्ट टू में हमारे पास कुछ इनके एक्सप्लेनेशन है, इनको हमें मैच करना है. जैसे अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय कंपनी टू रिक्रूट द वर्कर्स. ठीक है, कंपनी द्वारा एम्प्लॉय किया गया एक ऐसा पर्सन जो कि वर्कर्स को रिक्रूट करता था. Second says organization of craftsmen or merchants for supervision and control of quality of crafts. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्ट पर्सन की और मर्चेंट्स की जो कि क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट्स को देखती थी और सुपरवाइज करती थी. थर्ड हमारे पास कंट्री सिचुएटेड टू द ईस्ट और मेडिटेरियन सी के जो ईस्टर्न साइड में कंट्रीज़ हैं उनकी बात की गई है. फोर्थ सेज इंडियन सोल्जर हु वर्क इन द ब्रिटिश आर्मी. इंडियन सोल्जर जो कि ब्रिटिश आर्मी में वर्क करता था. एंड फिफ्थ सेज अ पेड ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू वर्क एज इट्स एजेंट टू सुपरवाइज द वीवर्स एंड कलेक्ट द सप्लाईज. ठीक है, हमारे पास एक ऐसा पेड ऑफिशियल जो कि कंपनी रिक्रूट करती थी और उसका मेन काम होता था वीवर्स को सुपरवाइज करना और वहाँ से उनकी सप्लाई लेना. तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने इन लिस्ट को मैच करके चार ऑप्शंस बताए हुए हैं. इनमें से हमें राइट आंसर चूज़ करना है. सो लेट्स रीड अबाउट इट. आंसर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें लिस्ट वन में सिपाही दिया गया है. अगर हम सिपाही की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है हमारे पास, इंडियन सोल्जर्स हु वर्क इन द ब्रिटिश आर्मी. ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर वो सारे इंडियंस जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे उनकी रेजिमेंट में, उन्हें सिपाही कहा जाता था. सो हमारे पास सिपाही जो है इंडियन सोल्जर हु वर्कड इन द ब्रिटिश आर्मी. ठीक है, इसका आंसर हमें मिल गया है. सेकंड देखते हैं हम. सेकंड में है हमारे पास ओरिएंट, कंट्रीज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन. ठीक है, मेडिटेरियन सी के जो ईस्ट में कंट्रीज़ हैं उन्हें ओरिएंट कहा जाता है. तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. सो ऑप्शन जो 3 है हमारे पास, दिस इज़ द राइट आंसर. थर्ड देखते हैं, हमारे पास गुमश्ता वर्ड दिया गया है. इसका मीनिंग क्या है, अ पेड ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू वर्क एज इट्स एजेंट टू सुपरवाइज द वीवर्स एंड कलेक्ट द सप्लाईज. देखिए, गुमश्ता हमारे पास क्या है, ऐसे पेड सर्वेंट ऑफिशियल्स जो होते थे हमारे पास ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे जिनका मेन काम होता था वीवर्स को सुपरवाइज करना और जो सप्लाई है उनको कलेक्ट करना. तो हमारे पास गुमश्ता का आंसर जो है वो लिस्ट बी में नंबर 5 है. नेक्स्ट वन गिल्ड है. तो गिल्ड हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन की और मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरविज़न एंड कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट्स. सुपरविज़न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम गिल्ड था. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट जो 2 है उसमें ऑप्शन 2 राइट आंसर है. लास्ट हमारे पास है जॉबर. अब जॉबर कौन थे, अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी टू रिक्रूट द वर्कर्स. ठीक है, ऐसे पर्सन जो कंपनी रिक्रूट करती थी और वो आगे वर्कर्स को रिक्रूट करते थे. कोई भी इंडस्ट्री जिसको वर्कर्स की ज़रूरत होती थी वो जॉबर्स को अपॉइंट करते थे और जॉबर्स का आगे काम होता था आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में जाकर लोगों को ढूंढना और उन्हें एज वर्कर्स जो है वो अपॉइंट करवाना इंडस्ट्री में. तो इस तरह से हमारे पास जॉबर जो है इसका राइट आंसर इस ऑप्शन ए. तो हमारे पास सभी राइट आंसर आ गए हैं. अगर इन्हें हम मैच करते हैं तो ए का आंसर हमारे पास 4 आ रहा है. सो लेट्स सी कौन से ऑप्शन में ए का आंसर 4 है. तो हमारे पास ए का आंसर 4 सिर्फ ए ऑप्शन में ही आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा है. इट मीन्स ऑल अदर जो ऑप्शंस हैं दे आर इनकरेक्ट. बी का 3 बिल्कुल राइट है. सी का 5 भी हमारे पास राइट है. डी का 2 भी राइट है. एंड ई का 1 भी हमारे पास राइट है. तो इस तरह से हमारे पास राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस मैचर बेस्ड क्वेश्चन. सो होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.